नहीं चली गौतमा द्वारिका के चने के झाड़ पे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो कैसा लगता है दोस्तों जब आप बिल्कुल एक पीक पे पहुंच चुके हो, ऊंचाई पे पहुंच चुके हो और वहां से धड़ाम करके नीचे गिरते हो। ऐसा ही कुछ मंजर द्वारिका की शक्ल पे दिख रहा था, क्योंकि अभी तक जितने भी सीन्स हमने देखे हैं द्वारिका के और गौतमा के, उन सीन्स में हर बार द्वारिका का जादू गौतमा पे चलता हुआ दिखाई दिया। इसी कॉन्फिडेंस में वो इस बार आई और आके उसने तारीफें करनी शुरू कर दी पटरानी की। मगर पटरानी ने आगे से क्या कहा, चलिए बात करते हैं। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। गौतमा जिसको हमने देखा कि थोड़ी परेशान है, किचन में है और डांट रही है दासियों को। नॉर्मली गौतमा जो है अगर अकेले काम कर रही है तो ठीक ठाक ही रहती है, मगर यहाँ पे डांट रही है जिससे पता चलता है कि वो अहिल्या को मिस कर रही है। अब उधर जो जासूस हैं रकमा के साथ वानाबाई जाके द्वारिका को बताते हैं कि गौतमा ने रातों रात क्या कर दिया है, अहिल्या को बिना खबर किए शिवपुरी भेज दिया है। और कट टू हम देखते हैं द्वारिका आती है बड़े ही बढ़िया वाले अंदाज में, क्या हा अब तो मजा आएगा, अहिल्या के बारे में बिचिंग भी करूंगी और साथ में गौतमा को खुश भी करूंगी। और गलत समझ गई यहाँ पे द्वारिका। तो द्वारिका आती है और कहती है वाह वाह पटरानी हो तो ऐसी, यहीं से शुरू करती है। मैं बड़ी हंस रही थी, मैंने सोचा कि ये जो अभी द्वारिका कर रही है इसने इतना ही बेवकूफ समझ दिया है कि गौतमा को, क्योंकि ये बड़ी चीज है दोस्तों रिश्तों में। ये बहुत चीज है कि जब हम पास में होते हैं तब हमें अपनी या दूसरे की वैल्यू का इतना अंदाजा नहीं होता है, क्योंकि सामने वाला सामने है तो हम लोग उतना उसको नहीं समझ पाते हैं। प्यार होता है मगर जैसे ही वो दूर होता है तो वो प्यार एकदम से उभर के सामने आता है, जैसा कि गौतमा के साथ हुआ। गौतमा ने अहिल्या को भेज तो दिया शिवपुरी, मगर उसके दिमाग में उसकी वो छवि थी लास्ट वाली, उसकी आंखें थी जिन्होंने सवाल बहुत सारे किए, मगर अहिल्या ने बोल के कुछ नहीं कहा, चुपचाप चलेगी। और जब द्वारिका आके उसकी इसी पीड़ा वाली नस पे अपनी जो है बटरिंग डालती है तो गौतमा का गुस्सा होना जायज है। और गौतमा ने जिस तरह से द्वारिका को कहा और सवाल तक पूछ लिया कि आप क्यों खुश होती हैं कि जब अहिल्या का कोई काम नहीं बनता है, जब कोई मौका उसके हाथ से चला जाता है तो आप क्यों खुश होती हैं। द्वारिका देगी जवाब, आगे क्या पता नहीं देगी, बट इसका जवाब द्वारिका के पास है और वो जवाब वो दे नहीं सकती है गौतमा को। जबकि वो ये सोचती है कि जब मैं गौतमा को भड़काती हूं खंडेराव का नाम लेके कि खंडेराव से ज्यादा पब्लिसिटी अहिल्या को मिलेगी, और वो भड़कती है, इसका मतलब है कि वो भी अहिल्या की दुश्मन है मेरी तरह। जैसे मैं गुन्नू जी के लिए भड़कती हूँ अहिल्या पे, वैसे ये भी भड़कती है। मगर गौतमा ने सारी की सारी उनकी भ्रांतियां द्वारका की तोड़ के रख दी कि वो मेरी इकलौती सुनवाई है। मजा आया सुन के, बड़ी देर बाद सुनने को मिला दोस्तों, इसलिए मुझे भी मजा आ रहा है आपसे बात करके कि उसने जो कहा कि मेरी इकलौती सुनवाई है, वो उसका ध्यान मैं क्यों नहीं रखूंगी। फिर बचपन की बातें करती है, मतलब कहने का कि वो मिस कर रही है अहिल्या को। और जो द्वारका अपना काम करने आई थी, अपनी होता ना अपनी रोटी सेकने आई थी कि चलिए मजा लेते हैं जाके, वो मजा उसका पूरी तरह से किरकिरा हो गया, क्योंकि गौतमा ने इस बार पूरी तरह से द्वारका को झाड़ के रख दिया। मुझे तो मजा आया, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.